नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से हमारे चैनल पर एक नए वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्राह्मण समाज के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है, पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना मगध में की थी, जो ब्राह्मण जाति के थे। शुंग वंश ने अपनी राजधानी विदेशिया को बनाया था। युंडो यूनानी शासक मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था। अगला पॉइंट है, 2 बार अश्वमेध यज्ञ पतंजलि द्वारा कराया गया था, जो पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ कराए थे। इसने भरपूत और स्फूत नामक 2 भवन का निर्माण करवाए थे। शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति थे। शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति थी। इसकी हत्या 23 ईस्वी पूर्व में वासुदेव ने कर दिया, और वासुदेव हत्या करने के बाद कण्व वंश की स्थापना हुई और मगध पर कण्व वंश की स्थापना हुई। और कण्व वंश का स्थापना कौन किए? वासुदेव। कण्व वंश का स्थापना कौन किया? वासुदेव। कण्व वंश का अंतिम राजा जो था वह सुशर्मा था। कण्व वंश का अंतिम राजा सुशर्मा था। सिमुक द्वारा जो है सुशर्मा की हत्या हो गई, यानी कि सिमुक जो है 60 ईस्वी पूर्व में जो है सुशर्मा की हत्या कर दी और सातवाहन वंश की स्थापना की। यानी कि सिमुक क्या किए? 60 ईस्वी पूर्व में जो है सातवाहन वंश की स्थापना कर दिया। सातवाहन यानी कि आंध्र वंश जिसको कहा जाता है, वह प्रतिष्ठान थे। प्रतिष्ठान में स्थापित की गई। प्रतिष्ठान यानी कि आंध्र प्रदेश के औरंगाबाद जिले का, ठीक ना। अगला है कि सातवाहन वंश के प्रमुख शासक जो थे वह सिमुक, सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठ पुत्र तथा पुलामी तथा यज्ञ सातकर्णी थे। सातवाहन शासकों के समय वहाँ साहित्यकार थे हाल और गुनाडे। इन्होंने क्या किए थे? 2 पुस्तक की रचना की थी, जिसमें हाल ने गाथा सप्त शतक तथा गुनाडे ने विरहद कथा नामक पुस्तक का रचना किया था। सातवाहन शासकों ने चांदी, तांबे, सीसा, पोटीन और कांसे की मुद्रा का प्रचलन किया था। ये सभी क्या थे? मुद्राएं थी जो सातवाहन वंश के समय में प्रचलन किया गया था। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा जो है वह सातवाहन वंशों ने सर्वप्रथम शुरू की थी। सातवाहन की प्राकृतिक भाषा जो था वह प्राकृत था और लिपि था ब्राह्मी लिपि था और भाषा प्राकृत था। सातवाहन वंश के समाज मार्ती सत्तात्मक था। इसके समय यानी कि सातवाहन के समय स्थापत्य कला में थे कार्ले का चैत्य, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं, अमरावती एवं कला का विस्तार। अब सातवाहन वंश के जितने भी शासक थे उसको दक्षिणा पंथ के स्वामी कहे जाते थे। धन्यवाद।